गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी हो रहे हैं 11 बज रहे थे शायद, और अब मैं पढ़ने बैठी हूँ क्योंकि रात में मैं लेट तक पढ़ रही हूँ, तो जिसकी वजह से मतलब सुबह थोड़ा लेट उठ भी रही हूँ और फिर बाकी घर का सारा काम कर रही हूँ। मतलब देखो, जो इम्पोर्टेंट काम है वो तो करना ही है ना। बहुत सारा हाउसवाइफ हैं जो मेरी वीडियोस देखती हैं, तो उन लोगों का ना बहुत सारा कमेंट है कि मेरे को घर के काम के साथ टाइम नहीं मिल पाता है, मैं थक जाती हूँ, मुझे नींद आती है। तो देखिए, वो तो मतलब सही बात है कि हाउसवाइफ का इतना सारा काम होता है ना, और जब आप उठते हो तभी से आपका काम स्टार्ट हो जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा है कि अभी तो हस्बैंड का नाइट ड्यूटी चल रहा है, तो थोड़ा मैं लेट से नाश्ता बनाती हूँ। और अगर उनका डे ड्यूटी चलता है तो मेरे हस्बैंड को 7:30 में लगभग जाना होता है, तो उस टाइम में मुझे नाश्ता बना देना होता है। तो मैं जब भी उठती हूँ तो बस मुझे किचन में ही डायरेक्ट आना पड़ता है। और अगर आप किचन का काम करने से पहले थोड़ा सा भी मतलब 1 घंटे भी आप पढ़ लेते हैं ना, तो आपके अंदर एनर्जी बना रहता है कि मैंने 1 घंटा पढ़ा है, पूरा दिन अभी मुझे अपने लिए बहुत सारा टाइम निकालना है, तो वो आप निकाल लेते हो। लेकिन जैसे ही आप उठते हो और डायरेक्ट किचन में आते हो, अपना काम स्टार्ट कर देते हो, तो उसमें ऐसा मतलब फ़ील होता है ना कि बहुत ज़्यादा काम कर लिए, थक गए। मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम है कि मैं ना भोर में उठ के पढ़ नहीं सकती हूँ। लाइक बहुत सारी हाउसवाइफ होती हैं जो 3 बजे 4 बजे उठ के और पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरे से ऐसा नहीं होता है। मैं प्रॉपर 6 बजे के बाद ही उठना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं अगर भोर में उठ भी जाऊँगी 3 बजे 4 बजे, तो फिर मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे को जो मेरे लाइफ में सूटेबल है, मेरे लिए जो फिट बैठता है, सबका एक ना बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, सबका एक बॉडी का बिहेवियर होता है। उसको आप लोग समझिए कि वो कैसे मतलब बिहेव कर रहा है, और उसी अनुसार आप लोग अपना टाइम टेबल सेट करिए। लाइक मुझे ना नाइट में कितना भी लेट तक पढ़ सकती हूँ। अभी तो मैं 3-3 बजे तक पढ़ रही हूँ, तो वैसे मैं नाइट में 3-3 बजे तक पढ़ सकती हूँ, उसके बाद सोऊंगी। लेकिन मुझे कोई बोले कि तुम सुबह में उठ के पढ़ लो, तो मेरे से वैसा नहीं होता है। तो आप लोग डिसाइड करो, जो लोग मतलब सुबह उठ सकते हैं, देखो या तो रात में पढ़ाई कर लो 12 बजे के बाद। वैसे भी 10 बजे के बाद थोड़ा मौसम ठंडा होने लगता है, अभी गर्मी का दिन है। या फिर आप भोर में पढ़ लो, भोर में भी ऐसा होता है कि मौसम अच्छा रहता है, ठंडा रहता है। तो मेरे से तो पॉसिबल नहीं है कि मैं भोर में उठूँ, मतलब मैं नहीं उठ पाती हूँ, उठूँगी भी तो मुझे नींद आती है। तो इसीलिए मैं नाइट स्टडी कर रही हूँ। तो आप लोग अपने अनुसार देख लो, क्योंकि हाउसवाइफ को ना ऐसे या तो रात में पढ़ोगे या तो सुबह में पढ़ोगे, ऐसे ही टाइम निकालना पड़ेगा। और रूम में पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। ये ना एक घर नहीं है, मतलब एक घर रहता है ना, तो उसमें बहुत सारा ऐसा स्पेस रहता है कि आप कहीं भी पढ़ सकते हो। बट ये एक फ्लैट टाइप का है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगता है। तो मैं छत पे आई थी अपना बुक लेकर, और वही मैं पढ़ रही थी ज्योग्राफी। और आइसक्रीम हस्बैंड लेकर आ गए थे मेरे लिए, क्योंकि मुझे आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे भी इतना ज़्यादा गर्मी है कि अभी तो भाई आइसक्रीम चाहिए ही। तो यहाँ पे मैं छत में आ गई हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं पूरा बाल को बन बनाया हुआ है, क्योंकि बहुत गर्मी है। ऐसा बात नहीं कि यहाँ गर्मी नहीं है। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि इतना गर्मी में आप कैसे पढ़ लेती हैं। और देखिए, मैं दिन में ना थोड़ा कम ही पढ़ रही हूँ, रात में अब 9:30 हो गया, और मैं ये खाना बना ली हूँ डिनर, और डिनर मैं कर भी चुकी हूँ। डिनर करने के बाद थोड़ा आराम भी कर चुकी हूँ, और अब मैं अपना स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे ऐसा नहीं हो रहा, दिन में मेरे से भी नहीं पढ़ा जा रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो इसीलिए मैं अभी नाइट स्टडी कर रही हूँ, शिफ्ट हो गई हूँ थोड़ा दिन से नाइट में। तो मुझे अच्छा भी फील हो रहा है कि मैं लगातार 3-4 घंटे दे पा रही हूँ। ऐसे तो दिन में कभी ऐसा टाइम नहीं रहता है कि मतलब 3-4 घंटे आप लगातार पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको घर पे काम भी रहता है। और ख़ासकर हाउसवाइफ को मतलब बार बार उठना पड़ता है, कुछ याद पड़ता है तो काम के लिए। तो जो कल मैं लेक्चर देखी थी, लगभग 5 घंटे का, नहीं 6 घंटे 43 मिनट का था, तो लगभग 4.5 घंटे में रात में देखी थी, और फिर सुबह में मैं उसको कंप्लीट की आज। तो उसके नोट्स सर दिए हैं, तो उस नोट्स को मैं पढ़ रही थी। अभी तो मैं निकलवा नहीं पाई, क्योंकि मतलब मुझे पहले से पता होता तो मैं निकलवा के पढ़ती, बट नहीं, ऐसे ही मुझे पढ़ना पड़ेगा। अपने टैब में मैं डाउनलोड कर ली थी, और वही मैं पढ़ रही हूँ अभी PDF। और पूरा पॉलिटी 56 पेज में है, 56 पेज में।
और मतलब अच्छे से दिया हुआ है, मतलब समझने लायक भी है। और ऐसा है कि पूरा उसमें पॉलिटी का रिवीजन है। मतलब देखो, अगर आप कोई मोटी सी बुक पढ़ते हो तो ऑफ कोर्स उससे थोड़ा कम कंटेंट होगा उसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ऐड करना पड़ेगा। तो अभी तो मैं एक बार पढ़ती हूँ, देखती हूँ, अगर मुझे कंटेंट अच्छा लगा तो उसको मैं निकलवा लूँगी और फिर बुक पढ़ूँगी, तो उससे जो भी मतलब रहेगा कि इसमें नहीं है वो इसमें नोट कर। और एक दो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बिहार स्पेशल के लिए करेंट कहाँ से पढ़ें, तो अभी ना मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बिहार स्पेशल के लिए करेंट कहाँ से आप लोग को बताऊं, क्योंकि मैं खुद नहीं कर रही हूँ। और जो लोग भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए एक स्टोरी मैं बताती हूँ। 3 दिन पहले या 2 दिन पहले का बात है, एक अनामिका करके लड़की थी, ठीक है, पूरा ग्रुप में मैसेज कर रही थी और उनके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे ग्रुप में ना ऐसे ही कोई फालतू आके कमेंट करते रहता है ना, तो उसका कोई रिप्लाई नहीं करता। अगर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड रहता है तो कोई रिप्लाई कर देता है। और वो सबको ग्रुप में बोल रही थी कि सब लोग पागल हैं, सबको व्लॉगर ही चाहिए, सब लोग स्टडी व्लॉग देखता है जिसमें उन लोगों कहाँ गए, क्या तैयार हुए, कैसे तैयार हुए, क्या खाएं, क्या पिए, ये सब। और आप लोगों को पता है कि मैं कभी भी ना अपने स्टडी व्लॉग में कभी भी कहीं जाती हूँ तैयार होके, तो वो सब मैं कभी शेयर नहीं करती हूँ। और नहीं खाना बनाती हूँ, तो खाना बनाते वक्त सिर्फ थोड़ा सा इसलिए मैं क्लिप लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मतलब ऐसा लगता है खाना बना के घर का सारा काम करके पढ़ाई नहीं किया जा सकता है। तो इसी वजह से मैं जब भी किचन में थोड़ा बहुत कुछ करती हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा क्लिप ले लेती हूँ। ऐसा मैंने कभी भी रेगुलर नहीं बताया है कि मैं आज क्या बना रही हूँ, क्या नहीं बना रही हूँ, क्या मैंने खाया। बस कभी कभी जो स्पेशल होता है वो मैं शूट कर लेती हूँ ताकि मैं आप लोग से शेयर कर सकूँ। क्योंकि देखो ऐसा ना सबके साथ होता है, सब लोग यही सोचते हैं। देखो मैं भी स्टार्ट नहीं की थी तो मैं भी यही सोचती थी कि इतना सारा मेरे को काम रहता है, मैं कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन यही धीरे धीरे मैं मैनेज कर रही हूँ, अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तो वो कमेंट करती सब लोग पागल है, सबको यही चाहिए कि घूमने जाए, मतलब क्या रेडी हुए और खाना बना रही है, क्या बना रही है, मतलब सबको मसाला चाहिए, तड़का चाहिए, कि इसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है बीपीएससी का। तो इस बात पे किन्हीं ने एक कमेंट कर दिया उनको कि ऐसा बात नहीं, ये भी जो एक्सपीरियंस अपना शेयर करती है बहुत अच्छा शेयर करती हैं। तो ना पूरा गुस्सा गई और पूरा कमेंट करने लगी फिर से कि इनको बीपीएससी की रिगार्डिंग कोई भी मतलब ये नहीं है, जानकारी नहीं है, लोग सेलेक्टेड लोग का बात नहीं मानते हैं, ये वो, कि इतनी सारी टॉपर्स हैं उन लोग का यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है उसका लोग नहीं देखता है। और फिर अपना प्रचार की चैनल का, तो चैनल का फिर अपना लिंक दी कि ये मेरा चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। और ये भी बताई कि मतलब 70वीं बीपीएससी जो हुआ था उसमें उनका पीटी हुआ था। तो फिर मैंने भी बोला कि आप चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, सब लोग ज्वाइन कर लेंगे जिसको भी अच्छा लगेगा। तो फिर वो ना गुस्सा होकर फिर ग्रुप छोड़ के चली गई। मैंने उनको बस कुछ नहीं बोला, मैंने बस यही बोला कि हाँ ऐसा है तो लिंक आप शेयर कर दीजिए, मेरे जो भी मतलब व्यूअर्स हैं वो देख लेंगे, अगर उनको बेनिफिट होगा तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने ये भी बोला कि सही बोल रही हैं आप, मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, बस मैं जो पढ़ रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी रात के हो गए हैं 1:30 और देखो मैंने आज ये सब नहीं बताया कि मैं क्या पढ़ रही थी क्या नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।